हथनी कुंड बैराज से मैदानी इलाके में आई आफत टापू कमालपुर में थमने का नाम नहीं ले रही। एक सप्ताह से यहां पर भूमि कटाव लगातार जारी है और अभी भी यह कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि प्रशासन की कहा जाता है कि भाग दौड़ में कमी नहीं है, लेकिन काम एक भी अभी तक सिरे नहीं लगा। लिहाजा गांव के लोग खतरे में है और किसी वक्त भी यह गांव टापू पर नहीं बल्कि इस यमुना में समा सकता है। ग्रामीण देख सकते हैं कि इनके पहले मैं चेहरे दिखाना चाहता हूं जो सुबह चाय की चुस्की के साथ यहाँ पहुँचते हैं और रात का खाना कब इन्होंने इसी जगह पर खाना है इसका भी मैं कुछ जिक्र नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो बांध बनाए जा रहे हैं जो सुबह बनते हैं और शाम को ये फिर यमुना में समा जाते हैं। दूर तक अगर नज़र दौड़ाई जाए तो न जाने दर्जनों पेड़ जो अब यमुना की भेंट चढ़ चुके हैं। इससे पहले सैकड़ों पेड़ ये यमुना अपने साथ बहा ले जा चुकी है, लेकिन समाधान अभी भी जीरो है। ऐसे में ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का दर्द क्या है जो प्रशासन इसको भर नहीं पा रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजीत है जी। मंजीत जी, एक सप्ताह हो गया है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काम जो है वहीं पर है, हम लोग आगे नहीं बढ़े, पानी जरूर गांव तक पहुँच गया। देखो जी, पिछले 6-7 दिन से अगर आप देख पा रहे हो तो ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे मिट्टी के कट्टे डालते हैं जो मतलब 2 घंटे भी नहीं टिकते और उसके बाद ये कटाव लगातार चल रहा है जी। और गांव अब ज़्यादा दूर नहीं है जी। प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है पर कोशिश वो कामयाब नहीं हो रही। हमने डीसी साहब से भी, हमने एसडीएम साहब से भी और प्रशासन के हर उस आदमी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी तरह इस गाँव को बचा लो। एक आर्मी यहाँ गाँव में आई थी, एक उम्मीद जागी थी। मुझे लगता है कि वो जवान जो थे वो भी खाली हाथ लौट गए, अब फिर किसान अपना ही दिमाग इस्तेमाल कर रहा। देखिए जी, ऐसा है, प्रशासन क्या है, अब आर्मी से जो बात हुई, आर्मी कहती है कि हम डीसी साहब से बात करेंगे। डीसी साहब इस परमिशन नहीं देते क्योंकि हमारे यहाँ यमुना में जो कटाव है उसके बीच में जो टिल्ला बन गया है, टिल्ले में जब तक कटाव नहीं होगा तो गाँव का जो कटाव है वो रुक नहीं सकता। जो नदी का कटाव है बिल्कुल गाँव की तरफ है। तो बिल्कुल पुराने मौजिज़ लोग हैं जिनका बचपन इस यमुना में बीता था, आज बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आज यही यमुना इनको डरा रही है। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जो यमुना है गांव तक पहुंच गई है, काफ़ी ज़मीन निकल गई, अब खेत खलिहान भी इस यमुना में आ गए, अब आपके घर बचे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, भाई हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, भाई कुछ भी करो गाँव को बचाओ, यही कहना चाहेंगे। और तो क्या मानना है कि ये यमुना अगर पानी आता है तो ये घर बने हैं, क्या यमुना की बेंट चढ़ जाएंगे? बिल्कुल चढ़ेंगे जी, तो लग ही रहा है जी, चढ़ रहे हैं गाँव। आप पहले भी आपसे मेरी बातचीत हुई थी, तब हम शायद यमुना के आद में थे, लेकिन आज फिर मैं यहाँ आया हूँ, बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है जिस प्रकार एक खाई खोदी थी कि ये जो यमुना के वहाँ पत्थर गिरे जाए, वहाँ पे भी पानी है, तो लग रहा है कि यमुना के ऊपर आपका गाँव तैर रहा है? बिल्कुल यमुना के ऊपर नहीं, ये सोचिए आप, अगर यही स्थिति चलती रही तो शायद यमुना अपने आगोश में इस कमालपुर गांव को ले ले और ये आने वाले टाइम में शायद नक्शे पे ही ना रहे कि यहाँ पर कोई कमालपुर गांव था, ये टापू ही ना रह जाए सारा। बिल्कुल, हालांकि हम पहले ये ज़रूर सोच रहे थे कि शायद ये गांव जो टापू कमालपुर इसका नाम है, ये एक टापू में तब्दील हो सकता है। ये गांव के लोग, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, इनके चेहरे देखिए कि कितनी इनके चेहरे पर चिंता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं धूप से बचकर छाया का आनंद ले रहे हैं। हालाँकि वो एक गाड़ी के पीछे है। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में जो यमुना में लगातार पानी आ रहा है, गांव खतरे में है? जो गांव की स्थिति बनी हुई है, 1-2 दिन के बाद अगर ऐसे ही कटाव चलता रहा है तो गांव का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा, नक्शे से लुप्त हो जाएगा टापू कमालपुर गांव। ढूंढते रह जाएंगे ये MP MLA, कोई MP MLA यहाँ का के लिए कोई प्रबंध नहीं करे। डीसी साहब कहते हैं, डीसी साहब मेरे को कहते हैं कि हथनी कुंड बैराज को तोड़ दूँ आपके गाँव के लिए। डीसी साहब को फेस टू फेस मेरे सामने करो, उन्होंने ये वर्ड बोले गांव के सामने। डीसी साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना मिलिट्री को लेने दे रहे। पिछली बार भी यहाँ पर हादसा हुआ था 2013 में, जो पिछले डीसी साहब थे, एसडीएम साहब थे, जो पिछले 2013 में हादसा हुआ था, सागवान साहब और देवेंद्र कौशिक, उन्होंने मिलिट्री को 4-5 दिन रखा, यहाँ पर लाइट का इंतजाम किया। पर इस डीसी साहब ने और एसडीएम ने 5-10 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो रात दिन यहीं पड़े रहे, 1 हफ्ते के लिए उन्होंने लाइट का भी प्रबंध किया, पब्लिक का खाने का किया। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं कहना चाह रहा हूँ जी, देखिए हमारा जो गांव है ये संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आता है। क्या माननीय सांसद जी, उनको इतना भी टाइम नहीं है कि बिल्कुल वोट की राजनीति होती है, नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इस वक्त आप आपदा में हो, तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये गांव के लोग हैं और सामने अधिकारी कुर्सी पर बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें सैलरी लेनी है। लेकिन गाँव के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि उनकी ज़मीन चलेगी है। अब चिंता ये है कि कब उनका घर भी कहीं ना कहीं इस यमुना की भेड़ न चढ़ जाए। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर।